ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो चलिए सीधे आपको लेकर चलते हैं यूपी के लखनऊ में विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ध्वजारोहण किया है। क्या कुछ कहा सुनवाते हैं। विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अभी हाल ही में पूरे देश ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत के सामर्थ्य और शक्ति का सफल क्रियान्वयन देखा है। मैं अपने उन सभी वीर सैनिकों को इस अवसर पर सैल्यूट करता हूं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद दुश्मन के छक्के छुड़ा करके भारत की एकता को, भारत की अखंडता को सुरक्षित किया है। जब हमारा सैनिक देश की सीमाओं के प्रति सजग होता है, अपना सर्वोच्च योगदान देता है, तब हम चैन की नींद सो पाते हैं। तब ये देश विकास के उन सुनहरे सपनों को देख पाता है जिन पर एक सुदृढ़ भारत का निर्माण आज हो रहा है। आपने पिछले 78 वर्षों की इस यात्रा को देखा है, अनुभव किया है। देश के राष्ट्रीय पर्वों के माध्यम से इस गाथा को सुना है, अनुभव किया है। याद करिए, स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता नहीं हो सकती। स्वतंत्रता का मतलब उच्छृंखलता भी नहीं हो सकती। स्वाधीनता का मतलब हर भारतवासी के लिए, हर प्रदेशवासी के लिए अपने कर्तव्यों के साथ संकल्पित होने का एक महापर्व है, महाआयोजन है। हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य क्या है? हमारे प्रति, समाज के प्रति, प्रदेश के प्रति और अपने राष्ट्र के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? अगर हर नागरिक अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करने लग जाए, तो फिर प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को, जिन्होंने देश की स्वाधीनता के शताब्दी महोत्सव के अवसर पर देशवासियों के सामने विकसित भारत का संकल्प दिया है, उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा होने में फिर कोई देर नहीं लगेगी। भारत मजबूती के साथ 2047 में दुनिया की एक बड़ी ताकत होगी। पिछले 11 वर्षों में भारत के इस विकास की यात्रा का आत्मावलोकन करने का अवसर हम सब भारतवासियों को प्राप्त हुआ है। याद करिए, आज से 11 वर्ष पहले भारत दुनिया की 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी। एक सुनियोजित प्रयास, व्यापक कार्य योजना और टीम वर्क का परिणाम है कि आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। आज भारत के पास सामर्थ्य है, भारत के पास शक्ति है और भारत के स्वदेशी मॉडल को और मेक इन इंडिया की ताकत को अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुश्मनों ने महसूस किया है, दुनिया ने महसूस किया है। जब लखनऊ में बनी ब्रह्मोस मिसाइल दुश्मन के घर पे घुस करके उसके अड्डों को तहस नहस करती है, तो उसे भारत के स्वदेशी मॉडल पर उसको भी अब विश्वास हो चला है। बहनों और भाइयों, चाहे वो स्वदेशी ड्रोन हो या मिसाइल, आज ये भारत की ताकत का एहसास रक्षा क्षेत्र में
एरोस्पेस सेक्टर में दुनिया को करा रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से इसी मुद्दे पर आगे बढ़ने के लिए, अपने भारत को विकसित भारत बनाने के लिए उन्होंने इसी संकल्प के साथ जुड़ने का आह्वान किया है। वो मॉडल हमारा स्वदेशी होगा। हमारा पैसा, हमारे देश का पैसा, हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई वस्तु जो खरीदते हैं, उसका पैसा हमारे ही कारीगर के पास जाए, हमारे ही हस्तशिल्पी के पास जाए। अपनी दैनिक उपयोग की वस्तु हो या फिर हमारे द्वारा किसी अतिथि को उपहार में दिया जाने वाली कोई वस्तु, इन सभी का क्रय अगर हम अपने कारीगरों के द्वारा, अपने हस्तशिल्पियों के द्वारा या हमारे अन्नदाता किसानों के द्वारा अपने खेत पर उगाई जाने वाली उस वस्तु के साथ करते हैं, उसका क्रय करते हैं, तो भारत का पैसा भारत के लिए और भारत की सामर्थ्य को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का स्वदेशी का यह मॉडल बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेगा। और उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्ष के अंदर स्वदेशी के इस मॉडल को दुनिया के सामने रखा है। याद करिए 2017 के पहले हमारे पास सब कुछ था, लेकिन हमने अपनी परंपरागत वस्तुओं का, परंपरागत उत्पादों का उपेक्षा की थी। याद करिए सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के क्लस्टर यूपी में मौजूद थे, लेकिन आज से 8 वर्ष पहले की स्थिति क्या थी? जो हस्तशिल्पी कारीगर इसके साथ जुड़े थे वे पलायन कर रहे थे। उनमें निराशा थी, उनमें हताशा थी, उनमें कोई विश्वास नहीं था। वे छोटा मोटा काम करके किसी प्रकार की अपनी आजीविका को चलाने के लिए मजबूर हो रहे थे। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जब उत्तर प्रदेश ने अपनी सामर्थ्य को पहचाना, उसे एक जनपद एक उत्पाद के रूप में एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया, आज उत्तर प्रदेश का एक जनपद एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का यह हमारा मॉडल पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर धूम मचा रहा है। इसने उत्तर प्रदेश के देश के डोमेस्टिक मार्केट के साथ ही उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को दोगुने से अधिक बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। हमारे पास इसके लिए काफी स्कोप है, इसको आगे बढ़ाने के लिए। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने हर एक क्षेत्र में स्वदेशी के मॉडल को आत्मसात करने का देशवासियों से आह्वान किया है। देश का पैसा देश में लगेगा। हर एक सेक्टर में अगर मेक इन इंडिया की संकल्पना को हम साकार करने में आगे बढ़ेंगे तो देश समृद्ध होगा। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सुलभ होंगे, किसानों के चेहरे पर खुशहाली आएगी, हस्तशिल्पी और कारीगर समृद्धि के पथ पर अग्रसर बना करके इनोवेशन को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सफल हो सकता है। और आज उस प्रकार के सामर्थ्य को एक बार फिर से हमें समेटना है, उसे आगे बढ़ाना है, उसे तकनीक के साथ, डिजाइन के साथ, मार्केट की मांग के अनुरूप पैकेजिंग, उस प्रकार की पैकेजिंग के साथ उसे प्रस्तुत करने के लिए अपने आप को तैयार होना पड़ेगा। और ये स्वदेशी मॉडल जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल का आह्वान किया है, उस आह्वान के साथ भारत की आजादी के 78 वर्ष हम सबको इस बात का आह्वान कर रहे हैं कि आज की आवश्यकता है। दुनिया के अंदर कोई भी देश आगे तभी बढ़ा है जब उसने अपने कारीगरों को, अपने हस्तशिल्पियों को, अपनी युवा शक्ति की ऊर्जा को पहचाना, उसकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए हर प्रकार से उन्हें प्रोत्साहित किया। वो देश आगे बढ़ा है, उसको आगे बढ़ने में दुनिया की कोई ताकत
रोक नहीं सकती है। और ये सामर्थ्य भारत के पास है और भारत में उत्तर प्रदेश के पास है। उत्तर प्रदेश वासियों को इस अभियान के साथ प्रधानमंत्री जी के आह्वान को अपने जीवन का मंत्र बना करके चलना ही होगा। पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने अपने परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों को आगे बढ़ाने के लिए जहां वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के इस अभियान को आगे बढ़ाया है, वहीं विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से, पीएम विश्वकर्मा स्कीम के माध्यम से भी उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए काम किया है, उसे एक प्लेटफॉर्म दिया है, उसे आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की है। और मुझे प्रसन्नता है कि आज इस सेक्टर से जुड़े हुए जो 16 प्रकार के हमने हस्तशिल्पी और कारीगर चिन्हित किए हैं, इन सभी ने अपने अपने क्षेत्र में नए प्रकार से अपने आप को प्रस्तुत किया है। समाज और मार्केट की मांग के अनुरूप इन हस्तशिल्पियों ने नई डिजाइन के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ, समाज की मांग के अनुरूप उस प्रकार से अपने आप को तैयार करके आज अपनी सामर्थ्य का लोहा प्रदेश के अंदर और देश के अंदर दिया है। तो स्वयं स्वावलंबन का एक मॉडल भी प्रस्तुत किया है। मिशन मिलेट के नाम पर भी प्रदेश के अंदर जो हमारे परंपरागत अन्नदाता किसानों के द्वारा मोटे अनाज, जिसको एक प्रकार से हम विस्मृत से कर चुके थे, उस दिशा में अन्नदाता किसानों ने कार्य करना प्रारंभ किया। खेती की लागत कम हो, उत्पादन बढ़े, लागत को कम करना, उत्पादन को बढ़ाना, नेचुरल फार्मिंग उसका एक माध्यम है। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के आज 34 जनपद इस अभियान के साथ जुड़ करके तेजी के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर हमें उन गंभीर बीमारियों से जो आज मुंह पाए समाज को निगलने के लिए दिखाई देता है, उस अभियान को अगर हम देखें, उस प्रवृत्ति पे रोक लगाने के लिए मिलावट को दूर करना होगा। फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टिसाइड की कम आपूर्ति और उसे कम से कम इस्तेमाल करके नेचुरल फार्मिंग से, प्राकृतिक पद्धति से अगर हम खेती बाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, कोई कारण नहीं कि आने वाले समय में स्वदेशी का ये मॉडल न केवल अन्नदाता किसानों की लागत को कम करेगा, उत्पादन क्षमता को बढ़ा करके उन्हें कई गुना आमदनी उनकी करने में सफलता प्राप्त करेगी। पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाने की दिशा में एक नए कदम बढ़ाए हैं। हर एक सेक्टर में कार्य किए गए हैं। क्या युवा हो, क्या महिलाएं, क्या अन्नदाता किसान हो या श्रमिक या समाज से जुड़े हुए हर एक तबके के उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए आज उत्तर प्रदेश हर एक सेक्टर में नए नए प्रतिमान स्थापित करने की दिशा में अग्रसर हुआ है। याद करिए उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदलने में कितनी बड़ी मदद मिली। आज से 8 वर्ष पहले जिस प्रदेश के सामने अपनी पहचान का संकट था, जहां का युवा अपनी पहचान को छुपाता था, आज हमारा युवा अपनी पहचान को छुपाता नहीं, अपनी प्रतिभा का लोहा देश और दुनिया के सामने मनमाना बनाता दिखाई देता है। ये भारत के उत्तर प्रदेश की एक नई सामर्थ्य सामने आई है। आज उत्तर प्रदेश की ये युवा शक्ति उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करते हुए दिखाई दे रहा है। ये वही उत्तर प्रदेश है। 8 वर्ष पहले दंगे होते थे, गुंडागिर्दी अराजकता चरम पर थी, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था, आम नागरिक असुरक्षित महसूस करता था। बहुत सारे जनपदों में, बहुत सारे कस्बों में सूर्य अस्त के साथ ही कर्फ्यू जैसा माहौल दिखाई देता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश सुरक्षा का एक नया मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। न केवल सुरक्षा का मॉडल प्रस्तुत कर रहा है, बल्कि उत्तर प्रदेश ने देख लिया है
कैसे दंगा मुक्त हुआ जाता है, कैसे सुशासन की नींव को सुदृढ़ किया जा सकता है, कैसे परसेप्शन को कर्मिक रूप से बदलने में सफलता प्राप्त की जा सकती है। आज उत्तर प्रदेश उस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की ढेर सारी संभावनाएं आगे बढ़ी हैं। पिछले 8-8 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने 8.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी। तो प्रदेश के परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने का परिणाम था कि प्रदेश में 1,62,00,000 से अधिक हमने युवाओं को एमएसएमई सेक्टर में समायोजित करने में भी सफलता प्राप्त की। सुरक्षा का बेहतर माहौल मिला तो प्रदेश में निवेश के बेहतरीन गंतव्य के रूप में स्थापित हुआ। आज देश के अंदर आप देखेंगे, किसी भी व्यक्ति से आप पूछेंगे, किसी भी उद्यमी से पूछेंगे कि वह निवेश कहां करना चाहता है, उसकी प्राथमिकता होती है कि इन्वेस्टमेंट का ड्रीम डेस्टिनेशन कोई एक राज्य बन सकता है, और है आज के दिन पर उसमें उत्तर प्रदेश देश के अंदर अग्रणी राज्यों में उत्तर प्रदेश की गिनती होती है। आपने देखा होगा जिस प्रदेश में पहले उद्यमी अपना व्यापार समेट करके प्लान करने के लिए दिखता था, उस प्रदेश में देखते ही देखते 45 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो जाना, उस प्रदेश में 15 लाख करोड़ के निवेश जमीनी धरातल पर उतर जाना, इन 15 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों के माध्यम से लाखों नौजवानों को अपने ही गांव और अपने ही जनपद में नौकरी की संभावना विकसित हो जाना, यह इस बात का द्योतक है कि उत्तर प्रदेश में सामर्थ्य थी, उस प्रकार की संभावनाएं थी, लेकिन उन्हें अपने राजनीतिक स्वार्थों के कारण लोगों ने जमीनी धरातल पर नहीं उतरने दिया था। परिणाम था उत्तर प्रदेश बीमारू बनता गया, उत्तर प्रदेश बीमारू बनता गया। उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हुआ, लेकिन आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं। जो उत्तर प्रदेश आज से 8 वर्ष पहले देश की 7वीं अर्थव्यवस्था के रूप में सबसे पीछे की पंक्ति में खड़ा देखा जाता था, आज उत्तर प्रदेश देश की 7वीं नहीं बल्कि दूसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। अब दूसरी अर्थव्यवस्था के बाद उत्तर प्रदेश ने जो अपना आगामी लक्ष्य तय किया है, वह लक्ष्य तय किया है प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने तय किया है 29-30 में उत्तर प्रदेश अगर भारत 2027 में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, तो उत्तर प्रदेश भी $1 ट्रिलियन की इस इकोनॉमी को प्राप्त करने के लिए कर्मिक रूप से प्रयास कर रहा है। हमने पिछले 8 वर्ष में कुछ चीजें हासिल की हैं जो आशावर्धक है, लोगों के उत्साह को बढ़ाने वाला है। 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की कुल जीएसडीपी केवल 13 लाख करोड़ के आसपास थी। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय केवल 43,000 रुपए थी। 8 वर्ष में 3 वर्ष हमने कोविड जैसी वैश्विक महामारी का सामना करते हुए व्यतीत किए, और सबके बावजूद उत्तर प्रदेश ने इन 8 वर्षों में अपनी जीएसडीपी को बढ़ा करके 32 लाख करोड़ पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। याद करिए, दोगुने से अधिक रफ्तार के साथ हम बढ़े। प्रदेश की ग्रोथ रेट आज के दिन पर नेशनल ग्रोथ रेट से बेहतर दिशा में आगे बढ़ी है। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय आज के दिन पर 1,20,000 तक पहुंची है, और आने वाले समय में हमें प्रत्येक सेक्टर में नेशनल एवरेज तक इसे पहुंचा करके उत्तर प्रदेश की उन संभावनाओं को
सामर्थ्य में बदलने के लिए एक टीम वर्क के साथ उत्तर प्रदेश वासियों को मिलकर के कार्य करना होगा। हम सभी लोग अगर अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प हम भारतवासियों को दिया है, हर उत्तर प्रदेश वासी उस संकल्प के साथ संकल्पित हो, संबद्ध हो। इसी में हमारा वर्तमान और भावी पीढ़ी का भविष्य जुड़ा हुआ है। हम सभी लोग अगर मिलकर के उन कार्यक्रमों के साथ जुड़ते हैं तो उत्तर प्रदेश आसानी से 2047 का जो संकल्प है विकसित भारत का, तो विकसित भारत के संकल्प के साथ विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, और इसके लिए हर एक सेक्टर से जुड़े हुए, क्या गरीब हो, क्या किसान हो, क्या मजदूर हो, क्या महिलाएं हो, क्या व्यापारी हो, क्या उद्यमी हो, या समाज से जुड़े हुए प्रत्येक तबके के उत्थान के लिए आज सरकार कार्य करने के लिए खड़ी है। अगर कोई व्यक्ति एक कदम चल रहा है तो सरकार उसके साथ 10 कदम आगे बढ़ करके सरकार उसकी मदद करने के लिए तैयार है। आपने अभी हाल ही में देखा होगा, हमने उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर 24 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए सीएम युवा उद्यमी स्कीम लॉन्च की। सीएम युवा उद्यमी स्कीम, कोई भी युवा अगर अपना उद्यम स्थापित करना चाहता है, अपना स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करना चाहता है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यवस्था की है, हम उसकी ट्रेनिंग करवाएंगे। ट्रेनिंग करवाने के बाद उस युवा को पहले चरण में गारंटी मुक्त, ब्याज मुक्त 5 लाख रुपए की धनराशि उपलब्ध करवाने, उसका लोन उपलब्ध करवाने में मदद करेंगे। 10% का मार्जिन मनी भी उपलब्ध करवाएंगे। 21 वर्ष से 40 वर्ष की उम्र का कोई भी युवा जो भी अपना स्वयं का कारोबार करना चाहता है उसको ब्याज मुक्त, गारंटी मुक्त, लेकिन मार्जिन मनी से युक्त राशि उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक 70,000 युवा सीएम युवा उद्यमी स्कीम के साथ जुड़ करके नए उद्यमी बनने के लिए लालायित दिखाई दे रहे हैं। हमारे पास देश का सबसे बड़ा एमएसएमई का सेक्टर उत्तर प्रदेश के पास मौजूद है। 96 लाख एमएसएमई जिस राज्य के पास हो, अलग अलग जनपद में अलग अलग उसके क्लस्टर मौजूद हो, उसको आगे बढ़ने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। उसके लिए व्यापक संभावनाएं हैं, बड़े निवेश की भी व्यापक संभावनाएं हैं, क्योंकि ये एमएसएमई ही एंकर यूनिट के रूप में बड़े उद्यम के लिए काम करता है। और यह एमएसएमई का क्लस्टर पहले से उत्तर प्रदेश में मौजूद है। हमने तय किया है कि हर एमएसएमई यूनिट को राज्य सरकार 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा कवर कराएगी। जीएसटी प्रदान करने वाले हर व्यापारी को उत्तर प्रदेश सरकार 10 लाख रुपए की व्यापारी कल्याण बीमा योजना के साथ जोड़ती है, उसे सामर्थ्य देती है। हर अन्नदाता किसान को, जो अन्नदाता किसान हर नागरिक का पेट भरने के लिए अपने खेतों में अन्न के रूप में, खाद्यान्न के रूप में सोना उगलने का काम करता है, हमारा हर अन्नदाता किसान खुशहाल हो। न केवल अन्नदाता किसान के लिए, बल्कि अन्नदाता किसान के साथ साथ उसके सहायक कृषक, उसके परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़े हुए अन्य सभी सहयोगियों को प्रदेश सरकार ने किसी भी आपदा की स्थिति में 5 लाख रुपए की मुख्यमंत्री कृषक कल्याण बीमा स्कीम के साथ जोड़ने का काम किया है। उत्तर प्रदेश ने वन्य और मानव जीव संघर्ष में अगर कोई किसान, कोई नागरिक वन्य जीव या किसी सर्पदंश का शिकार होता है तो उसे भी आपदा की श्रेणी में रख करके उसे भी
हमने 4 लाख रुपए की सहायता उस परिवार को राज्य सरकार उपलब्ध करवाने का कार्य करती है। प्रदेश के अन्नदाता किसानों के कल्याण के लिए हर जनपद में व्यापक पैमाने पर निराश्रित गौ आश्रय स्थलों की स्थापना, गौवंश की नस्ल सुधार के व्यापक कार्यक्रम को लेकर के आज राज्य सरकार कार्य कर रही है। निरंतर इसे आगे बढ़ाने के लिए अपनी व्यापक कार्य योजना को लेकर के कार्य कर रही है। अन्नदाता किसान खुशहाल हो, उसके जीवन में परिवर्तन हो, आज उसकी फसल को सीधे क्रय करने की व्यवस्था और पैसा सीधे अन्नदाता किसान के खाते में जाएगा, यह भी प्रदेश सरकार ने सुनिश्चित किया है। गन्ना किसानों के कल्याण के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। हम इसी बात से अनुमान कर सकते हैं 1996 से लेकर 2017 तक जितना गन्ना मूल्य का भुगतान पिछली सरकारों के समय हुआ था, अकेले 8 वर्ष में उससे 72,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हम अन्नदाता किसानों के खाते में भेज चुके हैं। यानी 8 वर्ष में 2,86,000 करोड़ रुपए की राशि हमारे अन्नदाता किसानों के खाते में अकेले उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों के खातों में भेजा है। आज दलहन, तिलहन, आलू उत्पादन में, ज्वार, बाजरा, मकई आदि के उत्पादन में, धान और गेहूं, गन्ना उत्पादन में, इथेनॉल उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में है। हॉर्टिकल्चर और वेजिटेबल के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की व्यापक संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं ने भी आज प्रदेश के सामर्थ्य को आगे बढ़ाया है और उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर तकनीक के साथ आज राज्य सरकार कार्य कर रही है। प्रदेश के अंदर युवाओं के लिए हमने अनेक कार्यक्रमों को लेकर के हम आगे बढ़े हैं। उन कार्यक्रमों में हर युवा के हाथ को काम मिल सके, उसे मॉडर्न एज टेक्नोलॉजी के साथ हम जोड़ सके। हमने न केवल देश के अंदर प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ बल्कि दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ मिलकर के हम इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। आज की डिमांड के अनुसार उत्तर प्रदेश के नौजवानों को तैयार करना और उत्तर प्रदेश का नौजवान आने वाले समय में अपनी सामर्थ्य और अपनी प्रतिभा का लाभ उत्तर प्रदेश को दे सके, इस दिशा में भी निरंतर सरकार के द्वारा प्रयास हो रहे हैं। बेसिक एजुकेशन में प्रदेश सरकार ने पिछले 8 वर्ष में ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से 1,36,000 से अधिक विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प की योजना के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त की। प्रदेश सरकार ने आज स्कूल का एक नया मॉडल दिया है स्कूली शिक्षा का, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने पहले चरण में श्रमिकों के बच्चों के लिए और कोविड कालखंड में निराश्रित हुए बच्चों के लिए स्कूल के लिए इंटीग्रेटेड कैंपस एक ही जगह पर 18 स्थलों पर सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी, देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी की स्मृति में 18 कमिश्नरी हेडक्वार्टर पर हमने 18 अटल आवासीय विद्यालय दिए हैं। इसका एक नया मॉडल हमने प्रस्तुत किया है। सीएम कंपोजिट विद्यालय के रूप में हर जनपद में पहले चरण में जनपद मुख्यालय पर, दूसरे चरण में तहसील मुख्यालय पर, तीसरे चरण में हर विकास खंड मुख्यालय पर और चौथे चरण में इन विद्यालयों की श्रृंखला को न्याय पंचायत स्तर पर खड़ा करना, जिससे प्राइमरी से लेकर के बेसिक एजुकेशन से लेकर के सीनियर सेकेंडरी लेवल तक की बेहतरीन क्वालिटी एजुकेशन हम एक इंटीग्रेटेड कैंपस में ही हर बच्चे को उपलब्ध करवा सके। और उस दिशा में सरकार ने जहां एक नए अभियान को आगे बढ़ाया है, वहीं साथ ही साथ प्रदेश सरकार वर्तमान में स्कूल के पेयरिंग के कार्यक्रम को 50 से कम बच्चे जिन विद्यालयों में 1 किलोमीटर के दायरे में उन विद्यालयों को किसी अन्य विद्यालय के साथ जहां 50 से अधिक बच्चे हो उसके साथ जोड़ने की कार्रवाई